हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाओं की जय माँ। देखिए, मैं अभी स्वामी समर्थ के मठ से निकल रही हूँ। दर्शन किया मैंने बहुत अच्छे से। स्वामी जी का पैर भी पड़ा और कहते हैं ना, उनसे यही मनाया है कि स्वामी तू देख, लोग क्या कर रहे हैं तेरे पीछे, तू देख, तू सबको सज़ा दे। मैं गलत हूँ तो मुझे भी सज़ा दे, लेकिन ये जो लोग गलत काम कर रहे हैं इसका सज़ा पूरा आपको देना है। आपके नाम का सहारा लेके भी लोग ये करते हैं कि चलो, मैंने कितने लोगों को देखा है हाँ, कि मतलब एक भगवान पे आस्था नहीं है, जिस भगवान से चमत्कार उसी भगवान को नमस्कार, ऐसा करते हैं। हाँ, है हमारे ग्रुप में एक दो जन हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। कभी मेरी बा का सुनेंगे तो बा के पीछे पड़ जाएंगे, बा कहाँ रहती है। कभी आपका सुनेंगे तो आपका नाम जपने लगेंगे, कभी माँ का सुनेंगे तो माँ की पूजा करेंगे, कभी नादे अली करेंगे। जहाँ जब मन में ही शांति नहीं है तो करके क्या करेंगे पूजा। आदमी को मन में शांति होनी चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी, स्वामी मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं तो ये चाहती हूँ जो भी गलत है उसको आप सज़ा दो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, बस। लेकिन ये है, अभी मैंने पंडित जी से कहा तो उन्होंने कहा कि 15 तारीख का डेट दिया है कि 15 तारीख को आप आइए, हम आपको यहाँ पे दूध से अभिषेक करेंगे। मतलब स्वामी का दूध से अभिषेक होगा, जिससे कि मेरा पूरा होगा संकल्प कि मैं बोली थी यहाँ से जाते समय कि मैं आके करवाऊँगी। तो बस यही है संकल्प कि हमारी यात्रा पूरी हुई, बंदिश पूरा हुआ, उसके लिए यहाँ से दूध का अभिषेक करेंगे। यही मनाएंगे कि आगे आने वाले दिनों में कभी भी कोरोना क्या कोई भी महामारी हमारे देश में ना आए, बच्चे बीमार ना पड़े, लॉकडाउन ना लगे और मेरा केशव सही सलामत आ जाए। मेरे केशव को तो उसकी नानी ने ही सही सलामत भेज दिया, मेरी कुल देवी ने। मैं आपको सच बोलूँ, मैं यहाँ दुखी हूँ कि मेरी माँ का श्रृंगार नहीं कर पाई। लेकिन एक माँ अपने श्रृंगार करने से ज़्यादा अपनी बेटी को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझी है। आपको सच बोलूँ, मुझे इस बार बिल्कुल पता नहीं था कि शनिवार को अमावस्या था। मुझे आज पता चला, तो आज मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ ने मुझे कैसे बचाया। कहते ना, वो माँ है उनकी कृपा है हम पे। माँ ऐसी है जो अपने बच्चों का दुख ज़्यादा जानती। जो कि मैंने मन में सोचा था कि शुक्रवार को मैं माँ का श्रृंगार कराऊँगी, शनिवार को घर के लिए रवाना होंगी, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे भेजना ज़्यादा ज़रूरी समझा। मैं गुरुवार को ही निकल गई और शनिवार को अमावस्या लगने के पहले मैं अपने घर पे, अपने घर की बंदिश के अंदर आ गई। और ये बात तो पक्की है कि किसी ने कारस्तानी तो की थी। अगर हो सकता है मैं शनिवार को अगर वहाँ से निकलती तो कुछ लोग थे जिन्होंने कारस्तानी की थी। हो सकता था मेरा रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता था, शायद विद्या देवी आपको कभी नहीं मिलती। लेकिन ये माँ का चमत्कार है। माँ चाहे ना तो जिसको चाहे उठा ले और जिसको चाहे बचा ले। ये मेरी माँ का चमत्कार है बहुत बड़ा। आज मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मेरी विंध्यवासिनी माँ, क्या गाना गाती हूँ मैं, विंध्य नगरी में एक बार जाके तो देख, मेरा दावा है किस्मत बदल जाएगी। तुम्हारे माँ तेरी महिमा, तूने मुझे और अपने नाती को इस तरह बचाया। आपको सच बोलूँ, गुरुवार को मेरा मन घबरा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ से निकलूँ, बस मुझे अपने घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना है। मैं माँ से गई, माँ की झांकी से उनका पैर पड़ी, नाराज़ हुई। मैं माँ को बोली कि मैं आपका पैर पड़ के जा रही हूँ, मैं आपका पैर नहीं छूँगी। तो भी पंडित जी बोले, रुको दीदी, मैं अंदर से माँ के चरण का टीका लेके आता हूँ। उन्होंने माँ का चरण का टीका ला के दिया और मैंने लगाया, मेरे बेटे को लगाया और हम जस्ट निकले। लेकिन आँखों में आंसू आ गए थे क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैंने माँ के चरण नहीं छुए थे। बस एक गुस्सा था कि मैं श्रृंगार नहीं करी और मैं ऐसे ही जा रही हूँ, और जिनकी वजह से कर रही हूँ। माँ, आप उनको सज़ा देंगी अगर आप मेरी माँ है तो। लेकिन माँ उनको सज़ा देने वाली है, लेकिन उन्होंने उससे पहले मुझे बचाना ज़रूरी समझा। उन्होंने मुझे मेरे घर भेजना ज़रूरी समझा। और आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे ही मैं वहाँ से निकली, मेरी गाड़ी शायद गंगा पार भी नहीं की होगी, मुझे किसी का फ़ोन आया, मैसेज आया कि कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, कहीं पे कुछ हो गया, नोटिस लग गया। तो उसको मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि आप अगर दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे ना, तो भगवान उस खड्डे में सबसे पहले आप लोगों को गिराएगा। कहते ना, दूसरों को बुरा देखने से पहले अपने अंदर झांकने का। विद्या देवी तो सबका काम करने निकली ना, विद्या देवी तो निस्वार्थ मन से सबके लिए बंदिश करने निकली ना। लेकिन किसी को विद्या देवी और उसके बच्चे पे तरस नहीं आया ना। लेकिन माँ करेगी ना, जिसके पीछे विंध्यवासिनी माँ बैठी है, जिसके पीछे स्वामी समर्थ बाबा का आशीर्वाद है, किस माई की लाल की हिम्मत है कि मुझे कोई हाथ लगा सके। मैं कोलकाता काली घाट जाके आई हूँ, है ना, सब जगह पूजाएं चालू हैं।
आज ही मेरा बैद्यनाथ धाम में बात हुआ है। आज ही वहाँ सोमवार है, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ेगा, पूजा होगी, केशव के लिए पूजा होगी, पूरे विश्व के लिए पूजा होगी। कल से वहाँ बगलामुखी जब बैठने वाला है, 5 पंडित बैठने वाले हैं। अब बगलामुखी जब बैठेगा तो ये बात तो पक्का है, क्योंकि देखो अमावस्या के दिन मुझ पर वार किया गया था, वो वार मुझे लगा नहीं। मेरी माँ ने मुझे मेरे घर में कर दिया, समझ रहे हो। मैं घर में आई तो मेरे स्वामी समर्थ का नारियल फटा हुआ था, और भी 2-3 चीज़ें हुई थी, और क्या बोलते हैं, मेरा कछुआ कल मर गया। तो देखिए स्वामी समर्थ विष्णु जी का वो है, विष्णु जी का अवतार है, कछुआ विष्णु जी का अवतार है। स्वामी समर्थ ने मेरी सारी बलाएं उस पर ले ली, मेरे कछुए ने, मेरा नाम लक्की ने मेरी सारी बलाएं ले ली, लेकिन इसका बदला मैं लूँगी। इसका बदला मैं क्या, अब तो मेरी विंध्यवासिनी माँ लेंगी। जब वो मुझे बचा सकती हैं तो जिसने मेरा बिगाड़ा उसका बिगाड़ेंगे क्या, वो तो वो देखेंगे। आपको नहीं पता है, मेरी कुल देवी साक्षात हैं। जब वो अपने भक्तों को बचा के अपने घर पे सही सलामत भेज सकती है ना, तो क्या करेंगी देखना। क्योंकि हमने हमेशा यही कहा है कि माँ मुझे धन दौलत बंगला गाड़ी कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों की सेवा चाहिए, तेरे चरणों में पड़े रहे, बस वही चाहिए। मेरे केशव को ला दे। मैं तो ये क्या बोली थी आपको कि मैंने बोला था माँ अगर दुनिया को बचाने के लिए मेरी और मेरे बच्चे की बलि चाहिए तो ले लेना, लेकिन नहीं। नाती का कहते हैं ना, नानी को बेटी से ज़्यादा कहते हैं ना, मूल से ज़्यादा प्याज का प्यार होता है। वो नानी है ना, उसको मुझसे ज़्यादा उसको अपना केशव प्यारा है। नहीं लेंगी वो अपने केशव की बलि, क्योंकि उन्होंने तो दिया है। आपको पता है मैंने विंध्याचल में यही कहा था, माँ अपनी आंखों से भरे हो ना, आंखों से मेरी कोख भरे हो, तो गोद में नहीं दोगे। आपको पता है इस महीने मेरा जन्मदिन आता है 28 तारीख को। मैंने माँ को यही कहा है कि मुझे जन्मदिन का तोहफा यही देना कि मेरा केशव मेरी गोद में दे देना, बस, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई प्यार मोहब्बत रिश्ते नाते कुछ नहीं चाहिए। सबसे मेरा पेट भर चुका है, क्योंकि किसी को किसी की कोई मतलब नहीं, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं, सब मतलब ही है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, झूठे रिश्ते नाते उसमें बिलीव है। लेकिन देख लेना, जहाँ मेरी माँ मुझे बचा के यहाँ ला सकती है ना, वहाँ मेरी माता रानी सबको सबका असली चेहरा भी दिखा सकती है, दिखाएगी सबको। क्योंकि विद्या देवी अगर साथ है तो आदमी जंगल पार कर सकता है, पर विद्या देवी ने अगर हाथ छोड़ दिया तो तुम्हारी तबाही को कोई लाने से बचा नहीं सकता। मैंने जैसे कि कहा है कि मेरा कछुआ कल मरा है, जिसकी वजह से मरा है, जिसने मुझे मुठ करनी की थी अमावस्या पे, उसकी बैंड तो बजेगी। 10 दिन में उसके घर में मैयत होगी, 10 दिन में उसके घर में कोई ना कोई गुजरेगा। और दूसरा, जिसने माँ का श्रृंगार करने से रोका है, जिसने मेरी यात्रा में अड़चन डालने की कोशिश की है, जिसने मेरे केशों के पीछे पड़ा है, उसकी कोख उजड़ेगी और वो कभी भी सुहाग की जगह सिंदूर नहीं लगा पाएगी, सफ़ेद साड़ी पहन के घूमेगी। ये मेरा वादा है, ये मैं माँ विंध्यवासिनी माँ स्वामी समर्थ बाबा के नाम से ये भविष्यवाणी करती। और ये होगी होगी होगी, 1 महीने के अंदर नहीं होगी ना तो जबान पलट देना। आपको मालूम है मैं सुल्तान जी को अगर अगरबत्ती सिगरेट लगाती हूँ तो बारिश आती है। तो ये वादा है कि जो बात बोली मैं होके रहेगी, इसको ना कोई टाल सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है। क्योंकि आप जानते हो काम मैंने किया है, मेरा एक ही मंत्र है, हम छुड़ाएं तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। और दूसरी बात, अमावस्या के दिन पे ज़्यादा वजन खुश ना हो, नमक का काम ऑलरेडी हो चुका है। मेरी स्नेहा है ना, मेरी हाजिदा है, जो मुझे सच्चे दिल से गुरु मानते हैं, जो पैसे को बाजू में रख के गुरु ज्ञान में ध्यान रखते हैं, जो जिनको ये है कि हमें गुरु का ज्ञान मिल रहा है, इतनी बड़ी ताकत मिल रही है, वो आदमी कभी पीछे नहीं हटेगा, हमेशा आगे बढ़ेगा। और जिसने गुरु को बाजू में रख के पैसों पे ध्यान दिया है, वो आजीवन भिखारी रहेगा, दलिद्र रहेगा, उसको कभी नहीं। क्योंकि जो गुरु का ज्ञान करोड़ों की संपत्ति ठुकरा सकता है, उसको कुबेर भी आके नमस्कार नहीं करते। ये बात ज़रूर है। तो देखिए, वेट एंड वॉच क्या होता है। पहले तो मुझे देखना है 10 दिन में किसके घर में मैयत होती है, उसके बाद में उसकी बैंड और बजाऊंगी। और 1 महीने में देखती हूँ मैं कौन कौन विधवा होते हैं और किन की कोख सुनी होती है। क्योंकि केशव पे नज़र डाला, केशव विद्या देवी का ही बेटा नहीं है, केशव विंध्याचल की दी हुई प्रसाद है, वो विंध्यवासिनी का नाती है। और उस पर आँख डाला है काली, ये काली माँ का नाती है। काली माता ने अपना कहते हैं ना अपना फल मुझे दिया है, तो ये उनका प्रसाद है, उनका बच्चा है। मैं तो पहले ही बोल चुकी हूँ, ये बच्चा होने के बाद ये सिर्फ उनकी सेवा करेगा आजीवन, ना शादी करेगा ना कुछ करेगा, ये लोगों की सेवा करेगा और माँ की सेवा करेगा। माँ ने अपनी सेवा के लिए इसको जन्म दे रही है।
तो जो इस पे नज़र डाला है उसकी जब कोख सूनी होगी तो मुझे देखना है 1 महीने में किसकी कोख सूनी होती है, मज़ा देखो। और दूसरी बात, आज बहुत अच्छा दिन है, सुल्तान जिन लेना चाहे तो ले सकते हैं, बड़ी बड़ी ताकतें आपकी सब तरह से मदद करेगी। बस जय माँ बगलामुखी, जय माँ।